स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसकी डायरेक्शन ये कैसे आई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, कौन सी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस, एंड डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या कहा था, ये जो पाथ है स्टूडेंट, ये किसका पाथ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो पाथ आ गया, ये जो पाथ आ गया, किसका पाथ आया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। मूवमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ आया वो क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ force, a unit positive test charge placed in the electric field tends to follow a path, जो path follow कर रहा है along the field line, वो क्या है, electric lines of force, path followed by unit positive test charge, and electric lines of force कहां से हो रही है, originate from positive charge and terminate कहां पे हो रही है, on a negative charge, from positive to negative। अब सुनो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपकी कर्व है, ये आपकी स्टूडेंट क्या बन गई, एक कर्व्ड पाथ बन गया। अब कर्व्ड पाथ का स्टूडेंट डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट आई वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमने फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और पाथ इसका क्या है, कर्व्ड पाथ है। और कर्व्ड पाथ की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे जहां पे हमने डायरेक्शन निकालनी है वहां पे हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट टेंजेंट। जो टेंजेंट आएगी इस कर्व्ड पाथ की वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो यहां पे हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व्ड पाथ। जो कर्व्ड पाथ है किसका कर्व्ड पाथ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। So the electric lines of force can never cross each other। कह रहा दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ये वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। कह रहा अगर ये करती हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे करती नहीं है, कहता अगर करती हैं, देन द टेंजेंट, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये करेंगी, जहां पे ये करेंगी, देयर विल बी टू टेंजेंट्स। इट मींस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इट मींस आपकी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या आ गई, दो टेंजेंट्स, और किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे एक ही रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट, इसका मतलब एक ही टेंजेंट आएगी किसी एक पॉइंट पे, इसका मतलब एक ही लाइंस ऑफ फोर्स आएगी किसी एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। स्टूडेंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, क्लोजर, एंड द लाइंस स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए अब यहां पे ये इलेक्ट्रिक, ये क्या है, क्लोजर। जैसे जैसे ये दूर जाई जा रही हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये चार्ज से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर जा रही है तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो मतलब क्या है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, दूर दूर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर एंड वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्या है आपकी, स्प्रेड आउट। फॉर एग्जांपल ये आपका चार्ज था क्यू, ठीक है स्टूडेंट, और ये है स्मॉल क्यू। फॉर एग्जांपल कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल क्यू से ज्यादा। अब हमने पहले तो हमने ये देखा था कि दूर जा रहे हैं तो ये स्प्रेड हो रही थी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है,
अब हम मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्या हुआ है, एक स्मॉल क्या हुआ है। हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू से ज्यादा है। अब स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या है, क्लोजर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, वो क्या है, स्प्रेड आउट। डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल चार्ज क्यू, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्मॉल चार्ज क्यू, बिकॉज यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस है वो क्या है, क्राउडेड टुगेदर, क्लोजर, और यहां पे क्या है, स्प्रेड आउट। सो इट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्यों है परपेंडिकुलर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर्स या बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर अट्रैक्शन होगी अनलाइक चार्जेस के बीच में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, तो मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिपल्शन, और चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया perpendicular to the field lines is directly proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region। अब स्टूडेंट जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया किसी सरफेस को क्रॉस करेगी, तो उतनी ही वहां पे उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, अब डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर द सरफेस, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मोर द नंबर ऑफ लाइंस मोर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। अब स्टूडेंट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करती हैं। हेंस द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट आपका कंडक्टर है, यहां पे क्या है, नो फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां पे हैं, कंडक्टर के बाहर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट वो पास क्यों नहीं करती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो। और इसका अलग अलग से एक और रीजन भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये आप कंसेप्ट दिमाग में रख लो, और ये मैं आपको कंसेप्ट जरूर आपको डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, ये आपके कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है। हेंस द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज net charge inside the conductor is zero। charge is always, कंडक्टर के ऊपर जो स्टूडेंट जो चार्ज होता है वो कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टूडेंट नहीं होता, ऑलवेज वो कहां पे होता है, सरफेस पे। अंदर चार्ज जीरो, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो। अभी फिलहाल के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि चार्ज होता है वो कंडक्टर के कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। इंटीरियर कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। ये सिर्फ फिलहाल अभी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, कंडक्टर को हमने क्या कर लिया, शील्ड कर लिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। स्टूडेंट इंसुलेटर के अंदर पास करेंगी, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, चार्ज। चार्ज मूव नहीं करता, तो इसका मतलब इंसुलेटर के अंदर चार्ज होता है। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट आ गया एमसीक्यूज। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय, किसका पाथ है स्टूडेंट, ये फ्री किसका पाथ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। ठीक है स्टूडेंट। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, रेडियल, सर्कुलर, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। रेडियल। ठीक है स्टूडेंट। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण कौन सी फील्ड थी, रेडियल फील्ड। At which angle to the surface of the charge the electric lines of force always originate and terminate, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री मैंने कहा आप वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।